हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ऑफिशियल। आज क्लास 10th का जैक बोर्ड का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी पदार्थ X, कोई पदार्थ है जिसको X बोला गया है, के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब उससे क्वेश्चन है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है जैक बोर्ड में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पदार्थ X का विलयन, ठीक है, उसका नाम और उसका सूत्र, जिसका उपयोग हम लोग सफ़ेदी करने में मतलब वाइट वॉश करने में करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ है X, उसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसका सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, और इसके विलयन का उपयोग हम लोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब जब जो पदार्थ था कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसका जल के साथ अभिक्रिया विलयन बनाने के लिए तो उसको जल में घोलेंगे, उसके अभिक्रिया को लिखने कह रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में उष्मा। तो यहाँ एक चीज़ और हम लोग को सीखने को मिल रहा है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात ये कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग देखे थे कि एक अभिक्रिया यहाँ किया गया है, ठीक है, क्रियाकलाप किया गया था जिसमें परख नली में जो एकत्रित है, यहाँ देखिए एक प्लास्टिक का जब मग है, ठीक है, और ये परख नली, 2 परख नली लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेफाइट का ये रॉड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर 2 गैस जो बन रही है, ठीक है, उसकी एक की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? मतलब अगर ये होगी और ये दोनों गैस है, ठीक है, इसकी मात्रा एक दूसरे से दोगुनी क्यों है और जो दोगुनी है उसका नाम भी बताना है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहला बात कि ये जो है जल का वैद्युत अपघटन यहाँ पर हो रहा है। तो जल का जब हम लोग देखें कि जल का अणुसूत्र होता है H2O, तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि इस H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1, मतलब इसकी मात्रा कितनी होगी? अगर हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए H2O, जल जो है उसका 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। अतः जल का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो जब भी जल टूटेगा, जल का जब होगा, ठीक है, अपघटन, वैद्युत अपघटन हम लोग करेंगे तो कभी भी निकलेगा, अगर H2O को हम लोग तोड़ेंगे तो हमेशा निकलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसीलिए जब कैथोड पर एकत्रित गैस क्या होती है, कैथोड पर जो एकत्रित गैस होती है वो हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की 2 गुनी होती है। तो क्यों होती है 2 गुनी? क्योंकि जल ऑलरेडी बना हुआ है 2:1 का अनुपात में, इसलिए जब भी ये टूटेगा तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा डबल होगी, 2 गुनी होगी। किसके कंपैरिजन में?
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इस तरह से ये प्रश्न इस भाग का यहाँ से प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ है। अब अगला वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।